HD न्यूज़ खबरें आप तक। जनपद हापुड़ के समग्र विकास हेतु की गई समीक्षा बैठक। जनपद हापुड़ के कलेक्ट्रेट सभागार में जिला विकास योजना एवं कानून व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने जनपद के समुचित एवं संतुलित विकास को लेकर चल रहे विभिन्न विभागीय कार्यों की विस्तार पूर्वक समीक्षा कर तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, जल आपूर्ति, सड़क निर्माण, बिजली व्यवस्था, महिला एवं बाल कल्याण तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की प्रगति पर गहन मंथन किया गया। इसके अतिरिक्त जनपद में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करते हुए पुलिस प्रशासन एवं जिला प्रशासन को जनता में विश्वास बनाए रखने, संवेदनशील क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ाने एवं महिला सुरक्षा के लिए विशेष प्रयास सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में माननीय सांसद कंवर सिंह तंवर, माननीय विधायकगण विजय पाल आरती, धर्मेश सिंह तोमर, हरेंद्र सिंह तेवतिया, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रेखा नागर, जिला अध्यक्ष नरेश तोमर, जिला महामंत्री पुनीत गोयल, जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी सहित सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित रहे। देखें कैमरामैन आशीष के साथ संवाददाता संजय धीमान की एक खास रिपोर्ट। उनके पास कोई कार्ड नहीं है, उन लोगों की जिनके पास राशन कार्ड है उनका नहीं बनेगा, उनके पास नहीं यानी जो संपर्क है इसमें देखो बात वही है कि आपके पास जितने आवेदन आए आपको उतना संतुलित ग्रुप बनाने का शायद इसमें से हमने 90 सर्कल ग्रुप बना करके 21 समूह को 30,000 रुपए आ रहे था, उस हिसाब से 6,30,000 और 16 समूह को 1.5 लाख। वो पार्किंग लिफ्ट वाली वैसी बना रहे, वो कामयाब नहीं है। 45 करोड़ में 40 करोड़ की जमीन ही खरीद ले वहां पे, अब 5 करोड़ 2 करोड़ की तरह से कितनी गाड़ियां खड़ी हो जाए। वो लिफ्ट वाली पार्किंग बना करके अब कोई बीच में सबसे पहली बात प्लीज सारे ऑफिसर्स ध्यान से मेरी बात सुन लो। आप लोग डिफेंसिव एटीट्यूड से मीटिंग में बताएं, कोई यहाँ पे आपको पनिश करने के लिए अपनी बात नहीं बोल रहा है, सब लोग उसी व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, आर्गुमेंट करने की बात है, ये बात सही है। फैमिली आईडी बनवाना है, उस फैमिली आईडी का मेन मोटिव ये है कि उस परिवार के सदस्य किस आगे योजना के लिए वो पात्र है, वो उनको नोटिफिकेशन आएगा और उस परिवार के बच्चे का एडमिशन किस स्कूल में होना है या किस तरीके से कि एक ही प्लेटफॉर्म पर एक कंसोलिडेटेड डाटा प्रिपेयर किया जाएगा और जिसमें उनके इंफॉर्मेशन मिलेगी सभी पूरी जो हमारी योजनाएं आ रही हैं या इन फ्यूचर वो बच्चा या उस परिवार का सदस्य किस आगे किस योजना के लिए पात्र है, वो सभी इंफॉर्मेशन उस परिवार को एक जगह पर मिल जाएगी। वही जानना चाहता हूँ। एक बात कहना चाहता हूँ, तो आप बुरा मत मानना, आपका चार्ज है जिला अस्पताल का, आपका पूरे जिले का ही चार्ज है। एक डॉक्टर पूरे हॉस्पिटल को चला लेते हैं और 100 मरीजों के यहाँ भर्ती है और आपके यहाँ 100 जने MBBS MD होंगे। अगर तुम पूछे तो आपके यहाँ 200 भर्ती भी होंगे, 100 तो 50-60 तो होंगे। कितने हैं आपके यहाँ? 64 तो BMS बैठे हैं। फायदा ये है, मैंने लगा रखा ये, यदि हम बैटरी रखते हैं कई बार उससे रिजर्व की तरह तो बड़ा टिपिकल है। लोड तो सीधा हम बिजली से ले लेते हैं, तो चलता है और जो बन रही है डायरेक्ट हम आप जो रेट हम देख रहे हो उस वैल्यू में अंतर है, वो उस वैल्यू को जोड़ रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं उस वैल्यू को जोड़ रहे हैं। नहीं वो तो है, वो अंतर रहेगा, वो वैल्यू में भी अंतर रहेगा। इसका लाभ ये है कि आप बैटरी दो चक्कर अपनी बिजली बेच रहे हैं, जब भी आप 10 किलोवाट का और आर्गुमेंट नहीं चाहिए कि मैंने ऐसा किया वैसा किया, मैंने अच्छा कर दिया खराब किया। अच्छा करने को ऐसा नहीं किया, अगर आपने अच्छा कर दिया, अच्छी फैसिलिटी दी तो हमारी जिम्मेदारी है अच्छा करने की। गड़बड़ होती है तो यही शिकायत, जैसे कई बार मैं देखता हूँ समाचार तो हॉस्पिटल बच्चों का आपने 100 बच्चों जाना चाहिए, 100 बच्चों डिलीवरी अच्छे से कराई, इसका कोई रेस्पॉन्स नहीं था।
पर दो बच्चों की डेथ हो गई, ये पूरे समाचार पत्र में, मीडिया में, सोशल मीडिया में, टीवी में, लखनऊ तक उसी को होती है। अच्छा काम हमने किया उसी को चर्चा नहीं, हमारी जिम्मेदारी सबकी। तो ऐसे ही जो या पेशेंट का विषय हो या अन्य बात का विषय हो, विषय मांग लेता है कि विषय आगे, तो हमारी गंभीरता नहीं, गंभीरता बढ़नी चाहिए, संवेदना बढ़नी चाहिए। जो संवेदनशीलता है कोई माँ के लिए, किसी पिता के लिए, गरीब से गरीब व्यक्ति हो, उसके लिए अपना बच्चा उतना ही प्रिय है जितना किसी मंत्री के लिए, किसी आईएएस ऑफिसर के लिए, आपके लिए, इनके लिए। एक चिड़िया भी अपने बच्चे को लाकड़ी का दाना देती है तो पता नहीं कहां से चुन कर लाती है, अत्तर बजाते उसकी चोंच छोड़ कर उसके मुंह में डालती है। उसकी माँ के लिए चिड़िया का बच्चा ही सबसे महत्वपूर्ण है। तो जब छोटे जीव के अंदर भी संवेदना है तो हमारे अंदर संवेदना क्यों नहीं हो सकती? हम सरकारी कर्मचारी होने के बाद जब हमारी एंट्री सिस्टम में हो जाती है, सिस्टम के लोग बैठे सब सिस्टम के लोग, जब सिस्टम में होते हैं तो सिस्टम से बाहर वाले लोगों के लिए हमारी संवेदना उतनी नहीं होती जितनी हमारी होती है। गरीब लोगों की मदद, उनकी सुनवाई, चाहे हमारे एसडीएम बैठे सुन रहे हैं, पुलिस वाले यहाँ पर नहीं है, तो गरीब लोगों की मदद, उनकी सुनवाई, उनकी समय पर कार्रवाई, और कार्रवाई में उसका संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन उसका, ये बहुत जरूरी है। उसका सेटिस्फेक्शन हो, आपका काम मिल गया, सेटिस्फेक्शन हुआ नहीं, फिर विधायक के पास, मंत्री के पास, डीओ के पास, फिर आपकी शिकायत कर रहा है, फिर उसको लगता है कि पैसे नहीं होंगे इसलिए से उसकी मदद कर दी। संतुष्टि को पता लगना चाहिए कोई तुम्हारी साथ जो है न्याय होगा। तो न्याय का जो विषय है ये महत्वपूर्ण है। मैं सभी के लिए बात कह रहा हूँ कि सभी अधिकारी बात में ध्यान रखिए। केवल कागज, ये कागज में बहुत बढ़िया शानदार बुकलेट बनी है, इसमें एक भी किताब में कहीं कभी कोई नहीं पाएंगे, अपडेट है सारा मामला। अगर पूरी एक शब्द को भी बारीकी से पढ़ेंगे तो कभी हमको नजर नहीं आएगी, पर संवेदना हमारे अंदर कितनी है, कितना हम कर पा रहे हैं, कितनी चीजें ठीक बात हो रही है, ये बात के हम भी बेहतर तरीके से जानते हैं। तो संविदा थोड़ा बढ़ाए, लोगों के प्रति चिंता, दायित्व, जवाबदेही ये हमारी होनी चाहिए। इसलिए हम यहाँ पर हैं, सबको यहाँ पर सबके पास समय वहाँ रहता है, व्यवस्थाओं के बावजूद समय निकालते हैं। तो मुख्यमंत्री का भी निर्देश हमेशा रहता है कि जीरो टॉलरेंस पे, ईमानदारी के साथ, परिश्रम के साथ, संवेदना के साथ लोगों की सुनवाई हो, और सुनवाई होकर उसमें कार्रवाई हो, इस बात को सुनिश्चित करें। ये हाजिरी तो